वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन के एल्काइन के बारे में, जो कि हमारा 5वां टॉपिक है। इससे पहले हम एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन और साइक्लो एल्कीन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको बीएससी रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम एल्काइन के नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन देखेंगे। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नोट्स आपको बिल्कुल हिंदी में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ठीक है। सच कंपाउंड आर मोर अनसैचुरेटेड देन एल्कीन। जो एल्काइन होते हैं ये एल्कीन से क्या होते हैं, ज़्यादा अनसैचुरेटेड होते हैं। और इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज आपका एसिटिलीन है, C2H2, जो कि 2 कार्बन एटम के साथ होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड से मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर पर। तो देखो, इधर हम कंपाउंड के नेम पढ़ेंगे, कंपाउंड कौन से हैं, और इधर हम कॉमन नेम देखेंगे, और इधर IUPAC नेम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, फर्स्ट मेंबर है। इसको हम बोलते हैं एथीन। देखो, मेथ एथ प्रो ब्यूट के बाद इनमें YNE लगा देना है अगर कोई एल्काइन है। तो इसी टाइप से इनके कॉमन नेम हम देखेंगे। एथाइन, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, इसमें 4 है तो ब्यूट, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। इसमें ब्यूट 2 पे इन, और इसमें पेन 2 पे आइन, ठीक है। और इनके कॉमन नेम इधर है एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन, क्योंकि इस पर एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है, इस पर एथिल ग्रुप जुड़ा है तो एथिल एसिटिलीन। इस पर 2 मैथिल हैं तो डाई मैथिल एसिटिलीन, और इस पर एक एथिल और एक मैथिल है तो एथिल मैथिल एसिटिलीन। इस टाइप से हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फिसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। देखो, डाइहैलाइड हमारे 3 टाइप से हम डाइहैलाइड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम विसिनल डाइहैलाइड से देखेंगे। देखो, विसिनल क्या होता है कि जब 2 कार्बन, अगल बगल वाले 2 कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे, ठीक है। अगर उन पे सेम ग्रुप जुड़े हैं तो देखो, जब हम विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 सोडियम एमाइड से करते हैं तो हमारा एल्काइन बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया विसिनल डाइहैलाइड। हमारा एक कोई भी विसिनल डाइहैलाइड है जिसमें सेम ग्रुप अगल बगल वाले कार्बनों पर जुड़े हैं, ठीक है। दोनों, जैसे हमने कोई भी X= आप क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमने रिएक्शन की। पहले तो हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक X यहाँ से जाएगा, ठीक है। हेलोजन एक यहाँ से जाएगा तो हमारा इस टाइप का बनेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 से करेंगे तो ये X भी चला जाएगा और ये H भी चला जाएगा, HCl, ठीक है। H और X चला जाएगा तो हमारा बनेगा एल्काइन। ये बेटर यील्ड होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यही करना है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से अगर अल्कोहलिक KOH के साथ ही कराते हैं तो हमारा एक माइनर प्रोडक्ट बनता। प्रोडक्ट तो वही है सेम, लेकिन माइनर प्रोडक्ट होता है और पुअर यील्ड होता है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ बुक में आपको इस टाइप का भी मिलेगा ना, इसके साथ दे रखा होगा अल्कोहलिक KOH के साथ ही। लेकिन जब हमें बेटर यील्ड मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें ये रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो यही रिएक्शन है कि जब विसिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस से की तो पहले हमने अल्कोहलिक KOH से करना है, एक X और एक H, HCl जाएगा। फिर इसके बाद फिर सोडामाइड से करनी है, फिर हमारा एल्काइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा मेथड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। देखो, जेमिनल डाइहैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है, ठीक है। तो जेमिनल क्या होता है? देखो, जेमिनल हैलाइड क्या होते हैं? ऐसा हैलाइड जिनमें अगल बगल वाले कार्बनों पे सेम हैलाइड
सॉरी एक ही कार्बन पर सेम हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, उसे जेमिनल कहेंगे। विशनल में अगल बगल में था और इसमें जेमिनल, एक ही कार्बन पर दोनों ओर सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो वो जेमिनल हो जाएगा। तो देखो जब जेमिनल डाइहैलाइड को हम स्ट्रॉन्ग बेस, सेम उसी की तरह जब जेमिनल डाइहैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 से रिएक्ट करते हैं तो एल्काइन बनता है। सेम रिएक्शन है, ये हमारा जेमिनल है, ठीक है। जेमिनल पोजीशन देखो, इसकी रिएक्शन हमने पहले अल्कोहलिक केवेज के साथ करनी है, सेम उसी की तरह करनी है। फिर एक X यहाँ से जाता है, एक H यहाँ से जाता है, ठीक है। और जो अल्कोहलिक KOH HOH के साथ H2O और K के साथ आपका जो भी X होगा, ठीक है, निकल जाएगा KX। फिर यहाँ पर रिएक्शन हमने फिर दूसरे स्टेप में NaNH2 सोडामाइड से की, तो NaX और NH3, एक H यहाँ से, एक X यहाँ से और एक H यहाँ से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप रिएक्शन फिर से KOH के साथ कर सकते हैं तो हमारा पोअर यील्ड प्राप्त होगा। लेकिन यही हमारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जब जेमिनल डाइहैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया कराएंगे तो पहले अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, एक H और एक X हटेगा, फिर हम NaNH2 से कराएंगे, फिर हमें अल्काइन प्राप्त होगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हमारी है, तीसरा मेथड प्रिपरेशन का है डिहेलोजिनेशन ऑफ अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्राहैलाइड। देखो जब हम टेट्राहैलाइड का डिहेलोजिनेशन करते हैं, टेट्राहैलाइड से हैलोजन को हटाते हैं तो हमारा एल्काइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो जब टेट्रा हेलो एल्केन को जिंक के साथ C2H5OH की उपस्थिति में C2OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो हमारा एल्काइन देता है। देखो कैसे रिएक्शन होगी, ये हमारा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अल्फा पे 2 जुड़े हैं और ये बीटा पे 2 जुड़े हैं, तो टेट्रा 4 हैं तो टेट्रा इसलिए आया। तो जब अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्राहैलाइड को हमने जिंक और C2H5OH की उपस्थिति में क्या किया, गर्म किया, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक X यहाँ से हटेगा, एक X यहाँ से हटेगा, ठीक है, और जो कि जिंक के साथ हट जाएगा ZnX2 हट जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से वही क्रिया करानी है Zn C2H5OH की उपस्थिति में, फिर से हमारा दोनों X निकल जाएगा ZnX2 के साथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, फिर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा जो कि हमारा एल्काइन बन चुका है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये हमारा 1,1122 टेट्रा ब्रोमो मेथेन जैसा ये हमारा एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो हमने ट्वाइस Zn के साथ रिएक्शन की, ठीक है। इस रिएक्शन को आप 2 स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर ट्वाइस Zn लेना होगा, तो हमने यहाँ पे ट्वाइस Zn लिया, ठीक है। ये चारों Br को निकाल देगा, 2 ऊपर के 2 नीचे के, तो ट्वाइस Zn Br2, ठीक है, मतलब 2 Br 2 दूनी 4 Br निकले, तो Zn Br2 और CH के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा था डिहेलोजिनेशन ऑफ अल्फा अल्फा बीटा बीटा टेट्राहैलाइड का। नेक्स्ट है हमारा बाय कोल्बे सिंथेसिस, ठीक है। तो कोल्बे सिंथेसिस में देखो कोल्बे सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कोल्बे वैद्युत अपघटन में जब हम मैलाइक अम्लों के पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन करते हैं। देखो मैलाइक अम्ल होता है HCC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये होता है आपका मैलाइक अम्ल। तो जब मैलाइक अम्लों का पोटेशियम लवण क्या होगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे पोटेशियम जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब मैलाइक अम्लों के पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एनोड पे हमें एल्काइन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखो सबसे पहले ये हमारा है मैलाइक अम्लों के पोटेशियम लवण, इसका हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये K अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ये K भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और 2K पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये इस टाइप से नेगेटिव नेगेटिव 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। तो देखो एनोड पे फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और यहाँ से 2 CO2 निकल जाएंगे और ये CS ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बना, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, जो आपके 2K पॉजिटिव था ये आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे ये आया और H2O था, जल के साथ भी इसकी क्रिया करानी पड़ती है ना, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मतलब जल के साथ ही करते हैं। तो फिर देखो H2O 2H2O टूटेगा ट्वाइस H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ट्वाइस होगा ये भी, तो यहाँ से 2KOH निकल जाएगा K के साथ और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ये ट्वाइस H पॉजिटिव ले लेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। तो ये हमारा कोल्बे सिंथेसिस के द्वारा था। और 5वें मेथड की बात करेंगे जो हमारा लास्ट मेथड है फॉर्मेशन का,
हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्काइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त हो सकती है उसका हाइड्रोलिसिस करके। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा बनाने की बात कर देते हैं। तो जब हम कोक पर अनबुझे चूने यानी कि CaO की क्रिया 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्काइन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन को समझते हैं। देखो, हमें क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले CaCa2 बनाने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड पे कैल्शियम ऑक्साइड पे कोक की क्रिया करानी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 यहाँ से निकल जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। फिर हमें कैल्शियम ऑक्साइड पे कोक की क्रिया कराई तो हमें CaC2 बना और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। फिर जो हमें मेन जो हमारी रिएक्शन है उसमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, जल के साथ क्रिया करानी है। तो हमारा यहाँ से निकल जाता है C2 और H2, ठीक है। C2H2 निकला और ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। वैसे आप रिएक्शन को इतना भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली आप कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको ये भी करना होगा, ठीक है ना। तो हमने 5 मेथड की बात की, ठीक है। पाँचों मेथड आपको अच्छे से करने हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है अम्लीय गुण है। एसिडिटी ऑफ एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है एल्काइन के अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो हम यहाँ पर 3 रिएक्शन के द्वारा एल्काइन के अम्लीय गुण की व्याख्या करते हैं। तो देखो, एल्काइन पे जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जब हम एल्काइन जो टर्मिनल हाइड्रोजन युक्त है को परबल क्षार से क्रिया करते हैं तो वो प्रोटॉन देता है। देखो, जब भी कोई अम्ल परबल क्षार से क्रिया करता है तो वो प्रोटॉन दे देता है, H पॉजिटिव दे देता है। तो ये अम्ल की प्रकृति है, अम्ल की केमिकल प्रकृति है। वैसा ही हमारा जब एल्काइन की अभिक्रिया किससे करते हैं, परबल क्षार से करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं तो प्रोटॉन दे देता है। तो ये हमारा एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हमने परबल क्षार OH मतलब आप NaOH कोई भी ले लो, तो ये OH देता है ना, तो OH। तो यहाँ से क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से अपना दे देगा जो कि H2O के साथ निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहली प्रकृति, पहला गुण हमने ये देखा। दूसरा, जब कभी किसी अम्ल की क्रिया हम सोडामाइड से करते हैं तो वो लिक्विड अमोनिया देता है। उसी क्रम में जब हम एल्काइन की अभिक्रिया सोडामाइड से करते हैं, ठीक है, तो वो भी लिक्विड अमोनिया दे देता है। तो हमने की एल्काइन की अभिक्रिया सोडामाइड से, ठीक है। तो यहाँ से ये NH2 था, इसने एक H निकाला तो ये निकला हमारा NH3 लिक्विड फॉर्म में निकला, ठीक है, इतना निकला है। और ये जो Na था ये यहाँ जुड़ गया और साल्ट बना दिया, ठीक है। तीसरी प्रकृति अम्ल की क्या होती है, जब किसी अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु से करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। उसी टाइप से जब हम एल्काइन की अभिक्रिया जो टर्मिनल हाइड्रोजन युक्त है कि अभिक्रिया सक्रिय धातु से करें तो वो भी क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। यहाँ पे हमने सक्रिय धातु सोडियम की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर एक तो हमारा ये बना और हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हुई, रिलीज हुई। तो देखो, 3 प्रकृति हमने पढ़ी अम्लीय गुण को शो करने के लिए, ठीक है। पहली प्रकृति क्या थी कि प्रबल क्षार के साथ अम्ल प्रोटॉन देगा। दूसरी प्रकृति क्या थी, सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया देगा। और तीसरी प्रकृति क्या थी, जब हम सक्रिय धातु से क्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। जैसा हमारा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सिद्ध करें एल्केन और एल्कीन जो है अम्लीय नहीं होते हैं, जबकि एल्काइन क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसकी प्रकृति को हम इस टाइप से समझेंगे कि जब एल्केन और एल्कीन यानी कि ईथेन मीथेन की क्रिया जब हम सोडामाइड से करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं देगा, जबकि एल्काइन क्या करेगा, रिएक्शन देगा और लिक्विड अमोनिया निकालेगा। तो ये हमने यहाँ पर देखा। और जो एल्काइन होते हैं ये एल्कीन और एल्केन से मोर स्टेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइन की केमिकल रिएक्शन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन का योग करते हैं, डाई हाइड्रोजन का संकलन करते हैं। तो देखो, जो सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम पैलेडियम निकिल की उपस्थिति में, कैटालिसिस की उपस्थिति में जब एल्काइन में हाइड्रोजन का योग करते हैं तो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एल्कीन और दूसरे स्टेप में एल्कीन बनता है। देखो, यहाँ पर हमने रिएक्शन किया एसिटिलीन के हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमारा पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, तो एथिलीन बना। फिर दूसरे स्टेप में रिएक्शन की, फिर एक यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, फिर डबल बॉन्ड भी टूटा, फिर एथीन बना, ठीक है। इसी टाइप से रिएक्शन भी हुई।
अब यहाँ पर अगर हम इसी रिएक्शन को अगर लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो क्या होता है। देखो देखो लिंडलार उत्प्रेरक क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है उस पर निक्षेपित पैलेडियम उत्प्रेरक जिसमें लेड एसिटेट की अल्प मात्रा हो, ठीक है। लिंडलार उत्प्रेरक 1 नंबर में आ सकता है। तो CaCO3 उस पर पैलेडियम होगा जिस पे क्या होगा, लेड एसिटेट की अल्प मात्रा होगी। तो जब हम इस रिएक्शन को लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन का हाइड्रोजन क्या होगा, जो एल्काइन होगा वो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी जो कि सिस फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 स्टेप में नहीं होगा ऊपर की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टेप में रिएक्शन हुई, डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा, अगर हम इसी रिएक्शन को लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करते हैं। देखो पहली बार तो हमने रिएक्शन बिल्कुल ऐसी की थी, मतलब प्लेटिनियम पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया। दूसरे स्टेप में क्या बोला, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और तीसरी रिएक्शन में क्या बोल रहा हूँ कि जब लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम धातु द्वारा अपचयन कराएंगे तो वो ट्रांस एल्कीन देता है। यहाँ पर हम रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये हमारा एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हमने की हाइड्रोजन के साथ और सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति में, ठीक है। निम्न ताप पे रिएक्शन की, इनके द्वारा अपचयन कराया। तो देखो ये क्या देगा, ट्रांस एल्कीन देगा। देखो सिस क्या होता है, जिसमें सेम ग्रुप एक साइड हो जैसे यहाँ पर, और इसमें सेम ग्रुप अलग अलग साइड हो तो वो ट्रांस। तो इसने क्या दिया, ट्रांस एल्कीन दी। रिएक्शन तो बिल्कुल वैसी होगी लेकिन ट्रांस पोजिशन में होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रांस पोजिशन देख पा रहे हो। और जो आपका क्या था, लिंडलार उत्प्रेरक था, वो सिस पोजीशन में देता है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि अगर हाइड्रोजन का योग हम लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो किस टाइप से रिएक्शन होगी, और वही रिएक्शन अगर हम किससे करें, द्रव अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में करें तो कैसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो जब हैलोजन के साथ जब योग करते हैं तो 2 स्टेप में होता है, ठीक है। पहले स्टेप में डाई हेलोएल्कीन और दूसरे स्टेप में टेट्रा हेलोएल्कीन बनता है। तो देखो ये एसिटिलीन था, हमने लिया, इसकी रिएक्शन Cl2 से की तो पहले में 1,2 डाई ब्रोमो डाई क्लोरो एसिटिलीन बना, एथिलीन बना, ठीक है। एक बार यहाँ पे जुड़ा, एक बार तो, और तीसरे स्टेप में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड टूटा, एक एक जुड़ा, दूसरे स्टेप में डबल बॉन्ड बना, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा और सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो जब देखो हैलोजन एसिड का क्या होता है, जब हैलोजन एसिड HCl HBr की क्रिया कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में तो जेमिनल हैलाइड बनता है, पहले स्टेप में तो असंतृप्त हैलाइड बनता है और दूसरे स्टेप में जेमिनल हैलाइड बनता है। देखो हमने HX की रिएक्शन की, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा, ऋणात्मक भाग द्विबंध के वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो ये X यहाँ पे जुड़ेगा ना, जुड़ गया, और H यहाँ पर जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के वहाँ पे डबल बॉन्ड बना। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये फिर यहाँ पे जुड़ेगा X और यहाँ पे जुड़ेगा H2, तो ये बना। इसी टाइप से आप और रिएक्शन भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील HI, फिर HBr, फिर सबसे कम HCl होगा, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो जब हम वाटर की रिएक्शन एल्काइन से करते हैं तो वो भी अमिश्रणीय होती है एल्केन और एल्कीन की भांति, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को हम 60 डिग्री सेल्सियस पे कुछ कैटालिसिस की उपस्थिति में करते हैं तो रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। तो देखो जब 60 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब जल के साथ एल्काइन की रिएक्शन करते हैं तो संयुक्त होकर कार्बोनिल यौगिक देता है। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, हमारा एसिटिलीन था, H2SO4 और HgSO4 60 डिग्री सेल्सियस पे ली तो वो 2 बनेंगे हमारे, 2 प्रोडक्ट, 2 कार्बोनिल यौगिक। कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर ये H2 है, यहाँ पर जुड़ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। H जुड़ेगा यहाँ पे, H, और जो OH होगा यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये हमारा वाइनिल अल्कोहल बन गया, ठीक है, विनाइल अल्कोहल। दूसरा, जब ये ट्यूटोमेरिज्म करेगा तो क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर एक H ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा और HCl एल्डिहाइड बना देगा। इसी टाइप से नीचे वाली रिएक्शन भी हो रखी है, ठीक है। तो मतलब जब हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में
तो संयुक्त होकर कार्बन यौगिक देगा। 2 कार्बन यौगिक दे रहा है, एक अल्कोहल दे रहा है और एक एल्डिहाइड दे रहा है। दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, ट्यूटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें जो प्रत्येक इसके मेंबर होंगे अलग अलग टाइप की रिएक्शन देंगे। जैसे जो आपका एसिटिलीन होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ करते हैं तो ये पहले ऑक्जेलेट में चेंज हो जाता है और फिर इसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर ऑक्जेलिक अम्ल देता है। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, पहले हमने रिएक्शन की KMnO4 के साथ, ठीक है, फिर ऑक्जेलेट दिया। रिएक्शन हम एक ही बार कर रहे हैं। दूसरे स्टेप पे हमने H2SO4 के साथ किया तो उसका H पॉजिटिव यहाँ मिला, तो ये क्या करा, ऑक्जेलिक अम्ल दिया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा हम देखेंगे, देखो अगर देखो 2 टाइप के एल्काइन हो सकता है ना, एक टर्मिनल हो सकता है और एक इंटरनल हो सकता है। तो जब इंटरनल वाले की कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो ये पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों में टूट जाता है, फिर तनु H2SO4 द्वारा अम्लित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, देखो एक ही दिया एक ही दिया, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम टर्मिनल वाले में जब करते हैं तो टर्मिनल वाले में क्या होता है, टर्मिनल वाले में जैसे प्रोपाइन एसीटेट है, उसमें जो प्रोपाइन है वो एसीटेट में चेंज हो जाता है, फिर तनु H2SO4 से क्रिया करते हैं तो एसिटिक अम्ल और CO2 देता है, ठीक है। देखो इन दोनों रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम इंटरनल वाले में करते हैं, ठीक है, इंटरनल वाले में करते हैं जब, तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। और लेकिन जो टर्मिनल होता है जैसे प्रोपाइन होता है तो एसीटेट में ऑक्सीकृत होने के बाद एसिटिक अम्ल बन जाता है और CO2 निकलता है, ठीक है ना। ये जो पहला वाला था हमारा, ये किसके लिए था, ओनली ये ओनली एसिटिलीन के लिए था, ठीक है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल बना, मतलब वही कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह, ठीक है। बात करेंगे रिएक्शन विद O3 तो ओजोनाइड बना देगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और एक वो यहाँ पे जुड़ेगा और एक वो यहाँ पे, एक वो यहाँ पे, इस टाइप से बन गया, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एल्काइन का पॉलीमराइजेशन रेड हॉट ट्यूब आयरन की रक्त तक तप्त नलिका की उपस्थित में 873 डिग्री केल्विन ताप पे करते हैं तो बेंजीन में बन जाता है। देखो यहाँ पर हमारे 3 मॉलिक्यूल हैं, किसके, एल्काइन के, एक, ठीक है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ से शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, टूट के यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बेंजीन बन गया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, एल्काइन नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और BS से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए जिन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।